आदरणीय राज्यपाल महोदय, आदरणीय स्कूल शिक्षा मंत्री रविंद्र चौबे जी, द्वारकाधीश यादव जी, शकुंतला साहू जी, आलोक शुक्ल जी, सभी अधिकारीगण और आज जिनको सम्मानित किया गया सभी हमारे शिक्षक शिक्षिकाएं, आप सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आज डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्मदिन है और साथ ही आज हज षष्ठी भी है, उसकी भी आप सबको बधाई और शुभकामनाएं। राधाकृष्णन जी के बारे में आप सब जानते हैं, उन्होंने अपना जन्मदिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया। ऐसे बहुत से राजनेता हुए जिन्होंने शिक्षकीय कार्य करते हुए वो राजभवन और राष्ट्रपति भवन तक के पहुंचे, जिसमें सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का नाम, एपीजे अब्दुल कलाम जी का नाम बड़े सम्मान से हम लोग लेते हैं। वहीं प्रणब मुखर्जी जी भी शिक्षक ही रहे, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी भी शिक्षक रहे। तो बहुत से ऐसे शिक्षक हैं जिन्होंने अपने शिक्षकीय कार्य करते हुए राजनीतिक में, सामाजिक क्षेत्र में, आध्यात्मिक क्षेत्र में, अनेक क्षेत्र में उन्होंने ऊंचाइयां प्राप्त की और देश को, समाज को एक नई दिशा दी। एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में तो राष्ट्रपति कहलाना तो कम पसंद करते थे, शिक्षक कहलाना पसंद करते थे। और आखिरी वक्त भी जब शिलांग में वो व्याख्यान दे रहे थे, उस समय भी वो शिक्षकीय कार्य करते हुए अपने प्राण त्यागे थे। राष्ट्र निर्माण में, समाज के निर्माण में शिक्षकों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका। आदिकाल से हम लोग देख रहे हैं भारत में गुरु शिष्य परंपरा रही है और जब हम राम को याद करते हैं तो वशिष्ठ को भी याद करते हैं, कृष्ण को याद करते हैं तो संदीपनी की याद करते हैं। विवेकानंद जी की तस्वीर यहां लगी है, यदि उन्हें याद करते हैं तो बरबस रामकृष्ण परमहंस की याद आती है। तो जिस प्रकार से एक लंबी सूची आदिकाल से और वर्तमान में भी, जिस प्रकार से चौबे जी ने जो बात कही कि आज चंद्रयान में भी हमारे वैज्ञानिक ने चंद्राभियान में सफलता हासिल की, तो उसमें गुरुओं का बड़ा योगदान। यदि हम लोग भी यहां खड़े होकर आपसे बात कर रहे हैं तो उसमें भी हमारे गुरुजनों का बड़ा योगदान रहा है। तो शिक्षक दिवस के अवसर पर बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। प्रदेश में एक वातावरण बनाने की हमने कोशिश की कि शिक्षा का एक वातावरण होना चाहिए। जब तक कि उसका वातावरण आप तैयार नहीं करेंगे, प्रदेश में, जिले में, ब्लॉक में, स्कूल में एक वातावरण नहीं बनेगा तो वो फिर उस दिशा में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो आगे बढ़ने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है वातावरण तैयार करना। तो वातावरण तैयार करने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि हमारे स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती हो। दूसरा ये है कि वो जो कैंपस है वो सुंदर होना चाहिए। जब विद्या मंदिर कहते हैं हम स्कूलों को, तो वो फिर अस्वच्छ क्यों होना चाहिए, वो जीर्ण शीर्ण क्यों होना चाहिए, वो टूटे फूटे क्यों होना चाहिए। 2017-18 तक की लगभग 17 करोड़ तक की ही राशि व्यय होती रही है। इस समय हम लोग 1037 करोड़ रुपया हमने कहा, और बाद में जब आलोक शुक्ला जी आए तो बोले ये तो थोड़ा कम पड़ रहा है। मतलब कम पड़ रहा है तो और बढ़ा देते हैं। लेकिन जितने भी कमी पड़े, हमारे स्कूल अच्छे होना चाहिए। बच्चे जाएं तो हमको स्कूल जाना है, उसको खुशी होनी चाहिए। शिक्षक जाएं तो उनको भी लगना चाहिए कि मेरा स्कूल है, साफ और सुंदर है। तो एक वातावरण उससे बनता है। और हर प्रकार के पढ़ाई की व्यवस्था, जहां हम लोगों ने शिक्षकों की भर्ती और परीक्षाओं में
नियमित परीक्षाएं और उसके साथ साथ कोरोना काल में जिस प्रकार से नवाचार छत्तीसगढ़ में हुआ वो राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा रही है, जिसके जितनी प्रशंसा किया जाए कम है। उसके साथ साथ हम लोगों ने एक नवाचार किया कि जो 10वीं पास कर रहे हैं वो बच्चे ITI भी कर सकते हैं। जब 12वीं पास करें तो उसके बाद 2 सर्टिफिकेट, जिसमें 12वीं का भी सर्टिफिकेट और दूसरा ITI भी सर्टिफिकेट। तो इस प्रकार से ये पूरे देश में पहली बार ऐसा हुआ और भारत सरकार के बहुत सारे अधिकारी आए थे। अब उसको राष्ट्रीय स्तर पे इसको लेने के विचार चल रहे हैं। तो हमारी कोशिश उसी प्रकार से स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल की बात हो और महाविद्यालयों में भी देखेंगे तो लगातार 2 यूनिवर्सिटी भी हम लोग खोले, 4 मेडिकल कॉलेज भी खोले, 33 महाविद्यालय भी खोले। तो शिक्षा के क्षेत्र में बड़े कदम राज्य सरकार की ओर से उठाया गया है और इससे पूरे प्रदेश में वातावरण भी बनेगा, क्योंकि यही बच्चे हैं वो हमारे प्रदेश के देश के भविष्य बनेंगे। तो इसलिए ये जो कार्य है उसको अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए और इसलिए सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए हमारी सरकार ने स्कूल शिक्षा विभाग में लगातार कार्य किए हैं, जिसकी चर्चा सब ओर है। मैं इस अवसर पर सभी शिक्षकों को बधाई देते हुए शिक्षक दिवस के अवसर पर आप सबको बधाई, शुभकामना, धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद।